नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म का मतलब क्या चीज़? एक समान, नहीं बदलने वाला, नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजेबल। ठीक है, नॉट चेंज। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, नहीं बदलना। यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से यहाँ पर चलेगी तो हम कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। सर्कुलर मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है सर्किल पर चलेगा। कोई ऑब्जेक्ट कैसे चलेगा? सर्किल में चलेगा। तो इस तरह के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चलेगा। ऑब्जेक्ट कैसे चलेगा? सर्कुलर पाथ पर चलेगा विथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो उस तरह के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्या क्या हो रहा है इसमें बात को? ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड। और दूसरा बात क्या हो रहा है? मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ। तब हम बोलेंगे कि यह ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ देन द ऑब्जेक्ट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बात ध्यान ये रखनी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चलता है तो उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। तो हम इस पॉइंट को मेंशन करेंगे। क्या करेंगे भाई? कि डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब जो सर्कुलर मोशन में चल रहा है उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इज कंटिन्यूअसली चेंज। डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंज। इस तरह के मोशन में इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर स्पीड सेम होने के बावजूद भी इसका वेलोसिटी अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? इसलिए अलग अलग होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसीलिए वेलोसिटी क्या चीज होगा? चेंज होगा। इज चेंज कंटिन्यूअसली। वेलोसिटी हमेशा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। जब वेलोसिटी चेंज होता है तब एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। बिना एक्सेलरेशन लगे हुए तो वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं। तो इस केस में एक एक्सेलरेशन भी होता है जिसका डायरेक्शन सेंटर की ओर होता है। किस ओर होता है? सेंटर की ओर होता है। उस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवार्ड्स द सेंटर होता है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ लिखते हैं। डायरेक्शन एक्सेलरेशन जो हुआ, एक्सेलरेशन किधर जाएगा? टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर।
और इस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लगता है? जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चलता है, और इसका डायरेक्शन किधर होता है? सेंटर की ओर होता है। ये दिमाग में रखिएगा। पूछा जाए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, तो बोल सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चलता है तो एक एक्सेलरेशन लगता है, उस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसका डायरेक्शन सेंटर की ओर होता है। ठीक है जी। ये किसके कारण हुआ? वेलोसिटी के चेंज होने के कारण होता है। सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी बात हुई, जिसको हम लोग थोड़ा सा रिकैप करें। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चलेगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज चेंज। डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होते रहेगा। इसके वजह से वेलोसिटी भी चेंज होते रहेगा। वेलोसिटी भी चेंज होगा। इसी के वजह से एक एक्सेलरेशन भी लगेगा, जिस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर। इसका डायरेक्शन, इस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स द सेंटर। और एक चीज़ ये भी याद रख लीजिए आप कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है mv स्क्वायर बाई v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई r। v का मतलब इसका स्पीड और r का मतलब रेडियस। ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए, सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट्स क्या होता है? अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट घूमते रहते हैं और एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। तो सैटेलाइट का मोशन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ये जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेते हैं। ठीक है जी। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं, जो चंद्रमा है, जो नेचुरल सैटेलाइट है, वो 1 महीने में एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है जी। 28 दिनों में वो क्या कर लेता है? एक चक्कर लगा लेता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि सन है, सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है। ठीक है। हालांकि ये इलेप्टिकल पाथ में चलता है, लेकिन आप इसको सर्कुलर मोशन के रूप में कंसीडर कर सकते हैं कि ये क्या करता है? ये 365.25 डे में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन है कि एक साइकिलिस्ट है जो कि सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है। एक साइकिलिस्ट एक सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है और वह 2 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। इसका जो रेडियस है 105 मीटर है। इस ट्रैक का रेडियस 105 मीटर है। हमें निकालना है कि इसका स्पीड क्या है। क्या है? स्पीड क्या है? तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। देखिए, इसका सॉल्यूशन में आ रहा है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना हुआ? पूरा का पूरा एक चक्कर लगाएं तो बोलेंगे सर्कमफेरेंस। तो डिस्टेंस हो गया 2 पाई r और टाइम कितना है? 2 मिनट। कितना है? 2 मिनट।
तो 2 मिनट को सेकेंड में बदलिए, 2 × 60 सेकेंड। आर की जगह पर कितना लिखना है 105, पाई की जगह पर कितना लिखना है 22/7, 2 × और यहाँ 60। अब इसको रही बात काटने का, तो 2 से 2 कैंसिल, 7 को काटेंगे इसको, तो 7 1 जा 7, 3 5 7, 5 जा 35 और कटेगा तो और काटिए, फिर 15 चौका 60, 15 4 जा 16, ठीक है। और कटेगा 2 11, ठीक है। क्या आ गया 11/2 मीटर पर सेकेंड या 5.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया और इसके प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में मोशन के क्लास 9 में जो पढ़ना है मोशन, उसको सारे अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप प्रीवियस वीडियो को भी आप देख लें और जिनको ज़रूरत है वो वहाँ तक शेयर करें और पढ़ते रहें, खुश रहें। ओके, थैंक यू।